ऐसा है, जिस कंट्री में फ्री का सिस्टम हुआ है वो बर्बाद हो गई हैं। उनको काम दो, फ्री देने से कुछ काम नहीं मिलेगा। तो क्या करें, गुजरात के लोग तो मेहनती हैं, अपना काम करते हैं, वो भीख मांगने वालों में नहीं है। जो लोग दिल्ली के अंदर आदत पड़ गई है ना फ्री खाने की, वहाँ पर गुजरात में तो गुजरातियों पे मुफ्त की रेवड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, वहाँ नहीं चलती है। दिल्ली को चमका दिया। दिल्ली कितनी बड़ी है, ये चांदनी चौक जितनी दिल्ली है। आप बाहर जाके तो देखो कितना चमका दिया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी अच्छा आ नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, लोगों को फ्री बांट रहा है, बस पॉल्यूशन फ्री दे रहे हैं, फ्री वो अपनी जेब से दे रहा है। गरीब जनता खुश है, लेकिन इससे कि गरीबों के बारे में कोई पहली बार सोच रहा है। आप कह रहे हो जनता खुश है या वो कह रहा है? जनता खुश है तो जब पता लगेगा ना। 4 लोगों को माल दे दिया तो वो खुश है। मतलब इकॉनमी बढ़ाएं, लोगों को शराबी बना दें, ऐसे बढ़ती है क्या? ऐसा कौन सा कैसा सिस्टम आ गया? फायदा जिसमें शराबी बन जाए लोग। नहीं ठीक है, मेरी कमेंट नहीं है, मैं कोई बात नहीं। ऐसा शराब का फायदा क्या जो बंदे को शराबी बना दे और इकोनॉमी में फायदा है? बंदा शराबी बन के इकोनॉमी फायदा करके क्या फायदा? कोरोना नहीं है ना, लेकिन उसके बाद भी लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। समझ लो कितना अच्छा स्वास्थ्य है, लोग कितने परेशान हैं। आपकी परेशानी क्या है? आप दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली की जनता को कहना चाहते हैं मोदी को वोट दो। दिल्ली बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में आएगी तो पूरी तरह से इसकी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल कालरा है। आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं दिल्ली से हूँ। दिल्ली के वोटर हैं? मैं दिल्ली का ही वोटर हूँ, यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, लाजपत मार्केट का, वाट मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। आपको पिछले 7-8 सालों में केजरीवाल जी का काम कैसा लगा है? एकदम बेकार लगा। बातें कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लगा है? उन्होंने काफी विकास करा है, ऐसा उनका कहना है। क्या विकास करा जी? शिक्षा मुफ्त कर दिए, राशन, बिजली गरीबों के लिए उपलब्ध करवाया। ऐसा है, जिस कंट्री में फ्री का सिस्टम हुआ है वो बर्बाद हो गई हैं। उनको काम दो, फ्री देने से कुछ काम नहीं मिलेगा। फ्री देने से कुछ काम नहीं कभी बनता लोगों का। दिल्ली की जनता पसंद कर रही है इस चीज़ को कि गरीबों का भला हो रहा है। ऐसा है, गरीब क्या, लोगों को मुफ्त खाने की जिनको आदत है वो दे रहे हैं अभी, क्योंकि उनको मुफ्त काम करने की आदत तो है नहीं है। वो मुफ्त खाएंगे, वो वोट देंगे। जो काम कमाने वाला आदमी वोट नहीं देता। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। इसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए, बीजेपी का काम कैसा लग रहा है? बीजेपी को काम तो देखो कहीं ना कहीं कमी तो है ही है। अगर सेंटर में देखें तो बीजेपी बहुत बढ़िया है, लेकिन कमी तो है ही है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं। लेकिन इसकी तो जवानी नहीं केजरीवाल की, 1 मिनट में यू टर्न ले लेता है। कह रहे हैं इस बार गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने वाले, दिल्ली मॉडल लेकर जाएंगे गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले 2022 के दिसंबर में, तो केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल लेकर गुजरात जाएंगे। तो क्या करें, गुजरात के लोग तो मेहनती हैं, अपना काम करते हैं, वो भीख मांगने वालों में नहीं है। जो लोग दिल्ली के अंदर आदत पड़ गई है ना फ्री खाने की, वहाँ पर गुजरात में तो गुजरातियों पे मुफ्त की रेवड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, वहाँ नहीं चलती है, कभी भी नहीं चलेगी। वो लोग मेहनती हैं। अगर गुजरात की इंडस्ट्री को देखो आप, मेरा काम गुजरात में ही है, उनकी इंडस्ट्री को देखो, वो लोग कैसे काम करते हैं। 8 बजे फैक्ट्री पहुँचते हैं, सब लोग काम करने वाले हैं। जो यहाँ पर लोग बाहर से आए हुए हैं उनको काम नहीं, उनको आराम का पैसा चाहिए, आराम से। और जिस कंट्री में ये फ्री खाने का इराज हुआ है, वर्ल्ड में कितनी भी कंट्रियाँ हैं जो उसको फ्री दिया गया, वेनेजुला वगैरह, कितनी कंट्री की आप एग्जाम्पल ले लो, वहाँ बर्बादी हुई है। आप इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, या फिर त्रिकोणी का मुकाबला है? कांग्रेस तो वैसे ही ख़त्म हो गई, जो आप पार्टी है ना, जैसे गुजरात में होगा। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो योजना लेकर चल रहे हैं। वो बेचारे ने क्या किया, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ सबको हरवाया है। ये तो कांग्रेस का सत्यानाश करने के लिए आए हुए हैं। तो जैसे कि केजरीवाल जी का कहना है कि उन्होंने दिल्ली में बहुत विकास करा है, दिल्ली को लंदन जैसा बना दिया है, सुरक्षा कर दी है लड़कियों के लिए, सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड क्लास कैमरे कभी चलते हैं वहाँ? आप अपनी सिटी में जहाँ रहते हो, जहाँ पर रहते हो, कैमरे लगते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। कैमरे लगते हो तो हैं, चलते नहीं हैं। कोई कैमरे नहीं चलते इनके, सिर्फ दिखाने के लिए बनाए हैं, सिर्फ अपने पैसे के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जितने भी हैं ना, जितने भी कैमरे लगे हैं, कोई भी कैमरे नहीं चलते। किसी भी आप चले जाओ, बिल्कुल नहीं चलते कैमरे। क्या केजरीवाल जी ने दिल्ली को चमका दिया है? दिल्ली को चमका दिया। दिल्ली कितनी बड़ी है, ये चांदनी चौक जितनी दिल्ली है। आप बाहर जाके तो देखो कितना चमका दिया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी अच्छा आ नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, लोगों को फ्री बांट रहा है, बस पॉल्यूशन फ्री दे रहे हैं, फ्री वो अपनी जेब से दे रहा है। गरीब जनता खुश है, लेकिन इससे कि गरीबों के बारे में कोई पहली बार सोच रहा है। आप कह रहे हो जनता खुश है या वो कह रहा है? जनता खुश है तो जब पता लगेगा ना। 4 लोगों को माल दे दिया तो वो खुश है। शराबी रोजगार दिया दिल्ली की जनता को रोजगार दिया है। आपको रोजगार दिया किसी आपके संपर्क वाली को, किसी को?
20 लाख नौकरियां दी हैं उन्होंने, किसने? केजरीवाल जी ने। 20 लाख में कितनी जीरो लगती है उन्हें पता है? उन्हें पता है 20 लाख में कितनी जीरो है? वो पूछेंगे खाते हो गए, हाँ कितनी जीरो लगती है? 20 लाख कह दिया, कहने से क्या होता है? मैं वो बेरोजगार भत्ता तो दे रहा है, वो बेरोजगार भत्ता दे रहा है तो नौकरियां दे। मालूम है शराब का क्या किया उन्होंने? शराब का क्या किया? एक के साथ एक फ्री, सब लोगों को शराब पिला दी, पहले आदमियों को, जितने भी। इकोनॉमी बढ़ रही है इससे। केजरीवाल जी का कहना है कि इकोनॉमी में फायदा हो रहा है इससे। फायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ। जब कैलकुलेशन हुई है तो नुकसान हुआ है। मतलब इकॉनमी बढ़ाएं, लोगों को शराब भी बना दें, ऐसे बढ़ती है क्या? ऐसा कौन सा कैसा सिस्टम आ गया? फायदा जिसमें शराबी बन जाए लोग। नहीं ठीक है, मेरी कमेंट नहीं है, मैं मार्केट कोई बात नहीं। ऐसा शराब का फायदा क्या जो बंदे को शराबी बना दे और इकोनॉमी में फायदा है? बंदा शराबी बन के इकोनॉमी फायदा करके क्या फायदा? वो नुकसान ही है, हर मामले में हर पॉइंट पे नुकसान ही नुकसान है। अगर शराब बांटकर अगर फायदा होता है गवर्नमेंट को और अपनी गवर्नमेंट सरकार चलाना चाहती है, ऐसी शराब का कोई फायदा नहीं है। क्या लगता है इस बार देश की जनता का क्या मूड है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? वहाँ जमाने जब तक गुजरात में सबकी बीजेपी। ऐसा क्यों? बस वही है शराब नीति, ये सब। केजरीवाल जी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? आप जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 2024 में प्रधानमंत्री तक पहुंच गए आप। केजरीवाल क्यों, आप बताओ। अच्छा, उनका तो कहना है ना कि उन्होंने बहुत कुछ करा है, उन्होंने दिल्ली का विकास करा। वो कहीं उसके कहने से क्या होता है? अच्छा एक चीज बताओ, बिजली फ्री लोगों को दे रहा, वो बिजली फ्री ले रहा है नहीं ले रहा? पानी उसके यहाँ अच्छा आता है खुद के यहाँ? 200 यूनिट फ्री होती है। 200 यूनिट में क्या होता है? उसके यहाँ पानी अच्छा आता है? 200 यूनिट के बाद पूरे पैसे लगते हैं ना। 200 वो तो कह रहे कि फ्री दे रहे गरीबों को। तो ये बात देखो, पूरी बात सच बोलनी चाहिए कि हम 200 यूनिट देते हैं, उसके बाद पैसे लेते हैं। आप बोलते हो दिल्ली में फ्री देते हैं, फ्री ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हैं कि ये हमारे से ये स्वास्थ्य अच्छा करा है, गली गली मोहल्ले खोल रखे हैं, मोहल्ला क्लिनिक आज भी लेकर घूम रहे हैं। स्वास्थ्य ये अच्छा है, कोरोना नहीं है ना, लेकिन उसके बाद भी लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। समझ लो कितना अच्छा स्वास्थ्य है। लोग कितने परेशान हैं। आपकी परेशानी क्या है? आप दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली की जनता को कहना चाहते हैं मोदी को वोट दो। दिल्ली बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में आएगी तो पूरी तरह से इसकी मोदी जी के राज में महंगाई देखने को मिली है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। इनकम भी बढ़ी है, ये भी बताओ। इनकम भी बढ़ी है, महंगाई भी नहीं है। महंगाई वर्ल्ड वाइड आप देखो, इंडिया में कितनी बढ़ी है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी केवल विदेश यात्रा करते हैं पर गरीबों पे कभी नजर नहीं डालते। विदेशों में यात्रा करी तो विदेश नीति बनाई ना। आज विदेश नीति कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी। अमेरिका में जाकर हमारा मिनिस्टर वहां जाके बोलता है, चौड़े होकर बोलता है, दम से आंखों में आंखें डाल के बोलता है। ये इस वजह से ही तो बोलता है, नहीं तो पहले हिम्मत थी। किसकी हिम्मत थी? कोई हिम्मत नहीं थी। डरपोक नहीं है। और ये कहता है डरते हैं। एक बात बताओ, आपने देखा है कीचड़ जब होता है तो हम अपना बच के निकलते हैं या उससे नहीं बच के निकलते? तो जब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी, ईडी, सीबीआई, एनआईए इन सब का मिसयूज करती है सामने वाली सत्ता को गिराने के लिए। वो भी रनिंग गवर्नमेंट होती है जो सत्ता में बैठी है। मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है उसी तरह जैसे सत्येंद्र जैन को फंसाया गया। कोर्ट खत्म है, कोर्ट कचहरी खत्म। अगर जो सत्येंद्र जैन को फंसाया गया 6 महीने से वो अंदर है और गलत वो ये सब गलत हो रहा है तो कोर्ट हमारी गलत। कट्टर ईमानदार कहते हैं। कट्टर बेईमान आपके कहने से होता है। यही बयान मोदी जी ने दिया है कि जो खुद को कट्टर ईमानदार कहता है वही सबसे बड़ा कट्टर बेईमान। सही बात कहते हैं, वो बिल्कुल सच बात है। वो कट्टर ईमानदार कहेगा, मैं तो कह रहा हूँ कट्टर बेईमान है। आप एक बात बताओ, आपने उन्होंने कहा 500 स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल दिखा दो कहाँ बना। हॉस्पिटल बनाएंगे, एक दिखा दो कहाँ बना। और जो रूम्स केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने बाकी जो विपक्षी पार्टी है उनको काम करना सिखाया है, बीजेपी को काम करना सिखाया है। बीजेपी डर चुकी है। नहीं, रूम्स बनाए, रूम्स बनाए 30 लाख रुपए एक रूम। समय में केजरीवाल ही आएगा, आप लोग देख लेना। 30 लाख। जो केजरीवाल चलो ठीक है। ओके भाई साहब यहाँ पे स्कूल का व्यवस्था किए हैं। अदरवाइज क्या करा है केजरीवाल जी ने? आप थोड़ा आगे खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे फैसिलिटी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, जो केजरीवाल सरकार ने कर दिया वो बीजेपी सरकार नहीं कर सकती है किसी भी स्टेट में। और कि आप कहा है लोगों को कहना है कि मुफ्त की रेवड़ी बांट के लोगों को बेरोजगार बना रहे हैं, निठल्ला बना रहे हैं। बेरोजगारी
सरकार अच्छा तो बीजेपी निठल्ला बना रहे, लोगों को निठल्ला बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट में बीजेपी है तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को तो करना चाहिए ना फिर। उन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली की गरीब जनता को जो झोपड़ी झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर थी 3024 EWS फ्लैट उपलब्ध करवाए कालका जी में। तो फ्लैट दिए तो वो तो समय गरीबों के लिए दिए ना, इतने महंगे फ्लैट्स गरीबों को दिया गया है। अभी देखिए जा चुके हैं, उपलब्ध करवा चुके हैं। लेकिन देखिए ऑन ग्राउंड में आप दिल्ली वालों से पूछिए, आगे देखिए मुफ्त गोर वाली नीति और कुछ। आप एक बात बताओ, घोषणा पत्र उठाओ, उसमें से सिर्फ एक काम बता दो जो हुआ है। देखिए दिल्ली में अगर एक काम केजरीवाल जी ने एक काम गिनवा दीजिए। अच्छा एक मिनट, केजरीवाल जी का एक काम गिनवा दीजिए। इनका कहना है जो घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है, एक काम गिनवा दीजिए। अभी आप दिल्ली वासियों को अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम एक्सीडेंटल हो जाए चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, अगर सरकारी सरकारी स्कूल, सरकारी या प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में जाए, दिल्ली वालों का फ्री मुफ्त इलाज होता है। एक स्कूल गिनवा दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं हो रहा था। मैं जन्म से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये कह रहे हैं दिल्ली में हॉस्पिटल फ्री कर रहे हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल स्टार्टिंग से फ्री है, आज से फ्री नहीं है। 58 साल से मैं देख रहा हूँ दिल्ली में फ्री है। स्कूल शिक्षा दिल्ली में आज से नहीं है, 58 साल से फ्री है। मैं शिक्षा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ।